हरे भरे जंगल के बीच एक बहुत ही प्यारी सी नन्ही बिल्ली रहती थी। उसका नाम था। और मेरा नाम नीली है दोस्तों। नीली आम बिल्लियों जैसी नहीं थी। उसका रंग आसमान जैसा हल्का नीला था। बड़ी बड़ी चमकती आंखें थीं और उसके सिर पर दो छोटे से एंटीना जैसे उगे हुए थे जो उसे सबसे अलग बनाते थे। जंगल के सभी जानवर उसे प्यार करते थे, लेकिन नीली के दिल में एक खालीपन था। नीली जब बहुत छोटी थी तब उसकी माँ उसे हर रात पेड़ की जड़ों में सुलाती थी। माँ अपनी पूंछ से नीली को ढक लेती, जैसे पूरी दुनिया से छुपा रही हो। माँ बहुत धीमे धीमे गुनगुनाती थी, सो जा मेरी नन्ही सी गुड़िया सो जा, जब तक मैं हूं कोई डर तुझे छू नहीं सकता है। माँ अगर आप कभी चली गए तो? माँ कभी नहीं जाती नीली, बस दिखाई नहीं देती। उस रात तूफान आया, हवा पागल हो गई, पेड़ रोने लगे। नीली कांपते हुए मां से चिपक गई। अचानक एक तेज आवाज। मां ने नीली को जोर से धक्का दिया। सुबह हुई, नीली जागी। मां नहीं थी। भी नीली ने पहली बार रोते रोते आवाज निकाली, ऐसी आवाज जो सुनकर पेड़ भी झुक गए। नीली अब बोलना कम कर चुकी थी। वह उसी जगह बैठी रहती जहां मां की खुशबू आखिरी बार थी। रात को जब ठंडी हवा चलती, नीली कांप जाती। माँ, आज बहुत ठंड है, आप होती तो मुझे थक लेती। कई रातें उसने भूखी काटी, क्योंकि मां हमेशा पहले उसे खिलाती थी। नीली कभी कभी खुद से बात करती, अगर मैं उस रात नहीं भागती तो क्या माँ बच जाती? उसका अपराध बोध उसे रोज मारता रहा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, नीली बहुत उदास थी। अचानक उसके एंटीना हल्के से चमकने लगे। पेड़ के नीचे एक घायल जुगनू गिरा पड़ा था। मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। डर मत, जब तक मैं हूँ। जैसे ही नीली ने उसे सीने से लगाया, उसके एंटीना तेज रोशनी से चमक उठे। जुगनू की रोशनी लौट आई। जुगनू बोला, नीली, यही तुम्हारी ताकत है। उस पल नीली को पहली बार एहसास हुआ, वह बेकार नहीं है। कुछ दिनों बाद जंगल में अजीब हलचल होने लगी। पेड़ सूखने लगे, नदी का पानी कम हो गया, जानवर डर गए। हिरन बोला, जंगल बीमार हो रहा है। सबने मिलकर बहुत कोशिश की, पर कुछ भी काम नहीं आया। कहा जाता है जंगल को बचाने के लिए एक शुद्ध दिल वाली रोशनी चाहिए। सबकी निगाहें नीली पर टिक गईं। नीली घबरा गई। मैं तो खुद डरी हुई हूँ। लेकिन उसके कानों में मां की आवाज गूंज उठी, अगर दिल साफ हो तो रास्ता खुद बन जाता है। नीली अकेली उस गहरे हिस्से की ओर चली जहां जंगल की आत्मा रहती थी। रास्ता अंधेरा था, आवाजें डराने वाली थीं। नीली के कदम कांप रहे थे। माँ, मुझे डर लग रहा है। उसने फुसफुसाया। तभी हवा में जैसे मां की खुशबू फैल गई। नीली ने आंखें बंद कीं और आगे बढ़ती गई। उसके एंटीना तेजी से चमकने लगे। जंगल की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन उसकी आकृति मां जैसी थी। नीली टूट गई। आप यही थी, फिर भी आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया माँ? मैं हर रोशनी में थी नीली, लेकिन तुम्हें खुद मजबूत बनना था। मुझे आपकी जरूरत थी, मैं हर रात रोई माँ। क्योंकि अगर मैं आ जाती तो तू डर से लड़ना नहीं सीखती। नीली जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसू जमीन में गिरे और सूखे पेड़ हरे हो गए। अगली सुबह जंगल फिर से हरा हो गया। नदी बहने लगी, फूल खिल उठे, सब जानवर खुशी से झूम उठे। खरगोश बोला, नीली, तुमने हमें बचा लिया।
नीली ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे मां मुस्कुरा रही हो। कहानी का अर्थ, नीली अब भी उसी पेड़ के पास रहती है, लेकिन अब वह अकेली नहीं है। वह हर दुखी को गले लगाती है, हर डरे हुए को हिम्मत देती है, क्योंकि उसने सीख लिया था, प्यार सबसे बड़ी रोशनी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए।